अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज से हमारी एक नई सीरीज जिसकी 2 वीडियोस होने वाली हैं, दैट आर द पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं इसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये बहुत ही शॉर्ट सीरीज होने वाली है। हमारे पास सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट आर द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। भाई एक्सप्रेशन तो बड़े आसान सी बात है, हम अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते हैं, गमज़दा होते हैं, ये सारी फीलिंग्स जो है हमारी ज़िंदगी में आती हैं जिसको हम इमोजीज के ज़रिए भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से अलजेब्रा भी, मैथ्स भी बेजान नहीं है, मैथ्स की भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं। तो मैथ्स जो है उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, अपने एक्सप्रेशंस को जो है वो नंबरों की ज़बान में बताता है। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। अलजेब्रा जहाँ पर नंबर्स आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमारे पास वो एक्सप्रेशन, वो मुखड़ा, वो चेहरा होने वाला है मैथ्स का, जिसके अंदर दो चीज़ें होने वाली है। नंबर वन कि हमारे पास उसमें नंबर्स होने वाले हैं, और नंबर सेकंड उसमें वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें नंबर्स या फिर वेरिएबल भी उसके साथ मौजूद है, तो दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बात कर लेते हैं। सपोज दैट मैं पहली एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने 5x²। मैं आपके सामने दूसरी एग्जांपल ले लेता हूँ 1/2 x³ प्लस 5y²। तो ये तमाम जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है, दोनों की दोनों ये रिप्रेजेंट कर रही हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। अब बात कर लेते हैं, डायरेक्टली आते हैं पॉलिनॉमियल्स पे। पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनॉमियल्स हमारे पास स्पेशल टाइप होती हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की। पॉली का मतलब मिनी होता है, जबकि नॉमियल का मतलब टर्म होता है। तो इससे पता लगने वाला है हमारे पास एक ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आने वाली है जिसमें हमारे पास एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होने वाली हैं। सपोज दैट कि आप ये देखोगे कि मेरे पास दो एग्जांपल्स हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। एक में हमारे पास एक टर्म है, दूसरे में हमारे पास दो टर्म्स है। तो पॉलिनॉमियल्स में हमारे पास एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा टर्म भी पॉसिबल है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसकी अपनी इंडिविजुअल क्वालिटीज़ की या प्रॉपर्टीज़ की, कि पॉलिनॉमियल जो है वो स्पेशल टाइप है। अब स्पेशल टाइप से क्या मुराद है? सर ये हमारे पास यहाँ पे दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं, क्या ये दोनों हमारे पास पॉलिनॉमियल नहीं होगी कि हम स्पेशल टाइप करें? यस, हमारे पास किसी सूरत में हमारे पास वो सिर्फ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा, किसी सूरत में वो पॉलिनॉमियल भी होगा, और जाहिर सी बात है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी होगा। उसका रीज़न क्या है? बस दो चीज़ें हमने याद रखनी है। स्पेशल टाइप कैसी स्पेशल टाइप होगी? वो कनेक्टेड है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी से, और वो कनेक्टेड है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी से। क्या? कि हमारे पास जो भी वेरिएबल मौजूद है उसकी पावर, द पावर ऑन वेरिएबल मस्ट बी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास जो पावर है वो क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। मतलब वो होनी चाहिए 1 2 3 सो ऑन। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ इंक्लूड फरमा दूं कि हमारे पास नेचुरल नंबर के लिए हमारे पास 1 2 3 ज़रूर है, लेकिन पॉलिनॉमियल के अंदर अगर वेरिएबल की पावर 0 भी है तब भी चलेगा। मतलब मैं इसको कह सकता हूं कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर होनी चाहिए वो एक होल नंबर भी हो सकती है, यानी कि 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है वो ये आती है कि हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल मस्ट नॉट इन फ्रैक्शन। मतलब हमारे पास ये नहीं हो सकता कि वेरिएबल हमारे पास x/y, x तो चलो ठीक है क्योंकि x की जो पावर है वो 1 है, y की पावर भी 1 है, 1 हमारे पास नेचुरल या फिर एक होल नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल y है ना, ये फ्रैक्शन में मौजूद है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रहे कि हमारा पॉलिनॉमियल को लेकर हमारे पास सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बुनियादी है, वो ये है कि हमारा कंसर्न है वेरिएबल की पावर पे। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर होता है 1/2, वो एक फ्रैक्शन है, लेकिन अगर हमारे पास उसके साथ सिर्फ x मौजूद है तो इससे दो चीज़ें। नंबर एक कि हमारे पास वेरिएबल फ्रैक्शन में यानी कि डिनोमिनेटर में आई कैन से दैट नहीं है। नंबर एक बात, जो उसकी पावर है वो एक होल नंबर है। ऐसा भी हो सकता है -3/2 xy², ये भी हो सकता है क्योंकि हमारे पास नंबर भले नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, उससे हमें कोई सरोकार नहीं है, लेकिन जो मौजूद उसके साथ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कभी भी नॉन नेचुरल या फिर नॉन होल नंबर नहीं हो सकती। सर नॉन होल नंबर से मुराद आपकी क्या है? कि अगर हमारे पास सिंपली एक चीज़ लिखी हुई है 2, बेटा 2 भी हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है। क्यों पॉलिनॉमियल है? क्योंकि मैं क्या उसके साथ लिख सकता हूँ x की पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन में दो चीज़ें पढ़ी है, नंबर्स भी हों और वेरिएबल्स भी हों। अगर मेरे पास सिंपली 2 लिखा हुआ था तो मैं 2, सपोज दैट कि मेरे पास सिर्फ 2 लिखा हुआ था तो मैं 2 के साथ लिख सकता हूँ x की पावर 0। क्या हुआ इससे? कि नंबर भी आ गया, वेरिएबल भी आ गया, और जो उसकी पावर है वो भी होल नंबर ही रही। तो हमारे पास जो पॉलिनॉमियल्स होते हैं, पॉलिनॉमियल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं p ऑफ x, या आप q ऑफ x नाम दे सकते हो, आप a ऑफ x नाम दे सकते हो, या a ऑफ y नाम दे सकते हो। बस p ऑफ x का मतलब क्या? जो भी पॉलिनॉमियल होगा उसमें वेरिएबल खाली x होगा। अगर सपोज दैट मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं p ऑफ x a, इसका मतलब क्या है? कि जो पॉलिनॉमियल होगा उसमें वेरिएबल x भी होगा और a भी हमारे पास मौजूद होगा। सपोज दैट मैंने लिखा x²
प्लस a की पावर 3। तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स हो गए। इसी तरीके से 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स पे। हमारे पास ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखी, तीनों की तीनों पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। एक तो मैंने एक टर्म वाला पॉलिनोमियल लिया, दूसरा मैंने 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल लिया और तीसरा मैंने 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल लिया। और पॉलिनोमियल की जो कंडीशन है नंबर 1 कि वो टाइप होनी चाहिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की, मतलब कि नंबर्स ऑफ वेरिएबल दोनों होने चाहिए। तो हमारे पास इस केस में नंबर्स ऑफ वेरिएबल दोनों है, 2 भी है, x भी है, y भी है। अगर हम बात कर लेते हैं हमारे पास सेकंड एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास 2 टर्म्स है। टर्म्स हमारे पास प्लस या माइनस साइन से डिफरेंशिएट होती हैं। तो हमारे पास पहली टर्म 2x² y हो गई और दूसरी टर्म 5ac² हो गई। तो इस केस में भी हमारे पास ये पॉलिनोमियल ही रहा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और नंबर मौजूद है और जो वेरिएबल मौजूद है उसकी पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर या आई कैन से दैट होल नंबर है। अगर बात कर लेते तीसरी एग्जाम्पल की, तो इधर हमारे पास 3 टर्म है, क्योंकि पहली हमारे पास 2x² y है, 5ac² है दूसरी टर्म, और तीसरी -12b² x है। अब ध्यान में रहे कि हमारे पास जो नंबर है ना, कोफिशिएंट है, वो नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल कुछ भी हो सकता है। बस जो पावर है वो कभी भी होल नंबर के अलावा या नेचुरल नंबर के अलावा नहीं हो सकती। अच्छा, मैंने जो आपके सामने ये 3 टाइप्स लिखी हैं, इसको पॉलिनोमियल के अंदर ना स्पेशल नाम दिया जाता है। हमारे पास जो पहली टाइप है जिसमें हमारे पास खाली एक टर्म है, इसको हम कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का अगेन मतलब वही है जिस तरह आपने पॉलिनोमियल्स में देखा कि पॉलिनोमियल्स में हमारे पास पॉली का मतलब हमारे पास मीनी था, नोमियल का मतलब टर्म्स था। अगर हम मोनोमियल की बात करेंगे तो मोनो का मतलब 1 होगा और मियल का मतलब टर्म, मतलब एक टर्म वाला पॉलिनोमियल, उसको हम स्पेशली नाम हम दे रहे हैं। किसकी टाइप है वो? इनडायरेक्टली पॉलिनोमियल्स की। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, इसको हमने नाम दिया है बाइनोमियल। बाई का मतलब 2 होने वाला है, नोमियल का मतलब अगेन टर्म्स होने वाला है, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर बाई मतलब 2 टर्म्स मौजूद होंगी। अब जो तीसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने ली है, उसके अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो उसको हम ऑब्वियस है कि उसको हम ट्राइनोमियल कह सकते हैं। अगेन वो पॉलिनोमियल कि जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं, तो वी कॉल्ड इट trinomial. Hello from the Maths Cafeteria. If you find the following video interesting, so don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon.